नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर सप्तऋषि फार्मूले घरेलू हो, शीघ्र पतन, नपुंसकता, समस्त यौन रोगों का एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप जहाँ तक हो घरेलू नुस्खों को आज से 20 साल बाद जो वक्त आ रहा है उसके अंदर सब लोग घरेलू नुस्खों पे आ जाएंगे। वो कैसे कि ये जो दवाइयाँ एलोपैथिक की है, जो सेक्स प्रॉब्लम की या जो भी है, इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि आदमी गले तक आ जाएगा। और वो फिर रसोई घर में देखेंगे भी धनिया निकाल दो, जीरा निकाल दो। मैंने किताब में पढ़ लिया, वीडियो सुन लिया, तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। हम नहीं रहेंगे उस वक़्त, बाकी हालात ऐसे हो जाएंगे। इतना रईस अपने आप को वीआईपी मत बनाओ, अपने आप को मजदूर बनाओ। कपड़े तुम कैसे भी पहन। आज हालात ये है कि बाहर से कोई टूरिस्ट आता है विदेशी, 20 किलो का बैग उसके यहाँ कंधे के ऊपर होता है और बस से उतर के चुपचाप पूछता हुआ धर्मशाला या सस्ते से एक होटल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सारे ही टूरिस्ट पैसे वाले नहीं होते। और इधर अपन हिंदुस्तानियों का ये हाल हो गया, अपने अंदर इतने रईसी पैदा शिक्षा की वजह से या जितने भी कारण है, कैसे भी समझ लो, वो पैदा हो गई। और एक दिलो दिमाग के अंदर एक चीज़ जो बैठ गई रईसी, उसको निकाल फेंक दो। मेरा जो रास्ता है घर से क्लिनिक आने का, बीच सड़क के अंदर कोई पत्थर का ट्रक जा रहा होगा, जो एक पत्थर रोड के ऊपर पड़ गया। अब मैं कोई मेरे आदमी के पीछे बैठ के मोटरसाइकिल से आता हूँ, जाता हूँ, तो मैंने जाके जा रहा था तो देखा पड़ा था वो। अब मेरी तो उठाने की ताकत नहीं, उनका कोई ना कोई तो उठाएंगे। किसी में तो भगवान बढ़ेंगे, घुसेंगे उसके दिल में, कोई के लग जाएगी, कोई का एक्सीडेंट हो जाएगा। 4 दिनों तक मैंने वाच किया, वो पत्थर वहाँ का वहाँ पड़ा था। सब लोग देख के निकल जाते हैं, कोई इधर से कोई इधर से, क्योंकि उतरना कोई नहीं चाहते। सब अपने आप को सूरमा भोपाली समझते हैं। तो चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आदमी को कहा भाई गाड़ी रोकी गाड़ी। मैंने कहा यार ऐसा है, ये 4 दिन से पत्थर पड़ा है, किसी के लग जाएगी, कोई का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई उठा नहीं रहा। तो उसने कहा वो मुझसे ज़्यादा रईस को आपको और अपने को काय की चिंता है, जिसकी जो जाने उठाते रहेंगे। अरे मैंने कहा ऐसा मत करो, मेरे से ये उठाया नहीं जाता।
तुमको जाते ही चाय पिलाऊंगा गर्मा गर्म, इसको उठा के थोड़ा इधर 5 फुट इधर सड़क के इधर डाल। तो मन मार करके उसने उठा करके एक तरफ। ये हालात हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अपने आप को इतना वीआईपी भी मत बनाओ। तकलीफ में कभी आ गए तो मर गए। अभी छतों पे लोग बैठे हैं जहां पानी भर गया, वो अब बेड टी पीने की आदत जिनकी है, कहाँ से आए दूध, कहाँ से आए पानी, कहाँ से सब्जी, कहाँ से खाना। तो अपने आप को पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम हर परिस्थिति के अंदर घबराओ नहीं। लेकिन ये सब तुमको पहले करना होगा। अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि देखो आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। पान खाने जा रहे हो मोटरसाइकिल से, थोड़ा पैदल जाओ। हालांकि आजकल ये भी है कि पैदल जाना भी बहुत बड़ी रिस्क है, कोई मार जाएगा, क्योंकि पैदल में तुम एक ही हो, बाकी सबके पास मोटरसाइकिल है। साइकिल तो नजर ही नहीं आती। इतना वीआईपी अपने को मत बनाओ। सड़क के एक साइड के अंदर जो बना हुआ फुटपाथ है उसके ऊपर कभी कभी पैदल भी चलने का अपना अभ्यास रखो और मॉर्निंग वॉक करया करो। वहाँ कोई ट्रक नहीं तुमको मारेगा, वो मैदान अलग ही होता है। वहाँ तक अपनी फटफटी से चले जाओ और घंटा आध घंटा घूम करके आओ। अपने शरीर को स्टिल बनाओ ताकि जंग ना लगे। किशोर कुमार ने गाना गाया ना, अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, जाने मत दो, हम ना करेंगे प्यार। ये जो मोहब्बत है तो इस मोहब्बत को मजबूत बनाओ। अपना काम खुद करो, अपने जूते खुद साफ करो। जब तक तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन नहीं होंगे तो तुम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे, हकीमों के चक्कर काटते रहोगे। अरे तुम्हारी रसोई के अंदर घरेलू नुस्खे भरे पड़े हैं। मैं सप्तऋषि सेक्सुअल नुस्खे आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप तो रईस हो गए यार। कौन कूटे कौन पीटे, कुछ आप करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके मन के अंदर एक शर्म है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो परिवार में स्त्रियाँ बेटे पोते क्या समझेंगे। अरे आपके पेट में दर्द होता तो आप अपनी दवाई कूट के नहीं बना सकते कभी। मेरा आजकल पेट भारी हो जाता है, कोई देखता है क्या? खिड़की लगी हुई है क्या तुम्हारे पेट में? तो मैं दवाई बनाऊंगा। थोड़ा ये जीरा निकाल दो, थोड़ा ये सौंठ निकाल दो,
सूखा पुदीना डाल दो, करी पत्ता डाल दो, मेरा पेट ठीक हो जाएगा। धनिया डाल दो, राई डाल दो। तुम्हारे पास क्या नहीं है रसोई के अंदर, बना सकते हो। उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं कि तुम जो नुस्खा बना रहे हो वो सेक्स से रिलेटेड है तो है। अपना काम करो और थोड़ी मेहनत करना सीखो। हाँ, आगे आपकी मर्जी भाई। हाँ, अब मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ घरेलू। आगे पीछे तुमको घरेलू नुस्खों पे आना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ तुमको, राज की बात। राज की बात है, राज रहने दो। राज की बात तुमको बताता हूँ कि तुम जिस वैद्य से, जिस हकीम से जिनका नाम है, वो पैसे की ताकत से अपना इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हर आदमी को उनको देखना होता है। आप सुनते भी हो, और वो घरेलू नुस्खे बना करके और सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, व्यूज बढ़ाते हैं, गूगल से पैसा कमाते हैं। और इधर तो वो जो भी नुस्खा बताए उनको सबको आप कलमबद्ध कर लो और अपने घर पे बनाओ, उनसे बात मत करो। और जैसे ही आपने उनसे बात करी तो उन्होंने नुस्खा बताया आपको, काली जीरी, लजवंती, गोंद कतीरा, गोंद मोरिंगो, धनिया, फला फला फला। तो उनमें एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, कोई कतीरा या कोई चीज़, तो आप वहाँ कांटेक्ट करोगे तो कहेंगे कि हमारे यहाँ टॉप से टॉप चीज़ है, हम बाहर से मंगाते हैं, एक साथ मंगाते हैं। लौंडिया को बिठा के रखते हैं और एक एक घर जाकर के रोगिणियों को पकड़ के लाती है। वो तनख्वाह उसको इसी बात की देती है, उनका क्या दोष है, उनको तो नौकरी मिलती है। वो इधर हकीम साहब बैठे हैं, इधर लौंडिया बैठी है खूबसूरत, तो उनको बीमारी क्यों होगी भाई? टॉनिक जब सामने हैं तो उनको क्यों बीमारी होगी? फिर वो बताएगी कि ये रोगी की ये समस्या है, तो खूब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे वो नुस्खा, और बिल्कुल सिंपल बताएंगे। आप तो उनको कलमबद्ध करके खुद ही बनाओ। और अगर आपने खुदा न खास्ता वहाँ कांटेक्ट कर लिया तो वो कहेंगे कि ये चीज़ तो बाज़ार में आपको ख़राब से ख़राब मिलेगी या मिलेगी नहीं, आप के वाजबी पैसे लगेंगे, बाज़ार के भाव लगेंगे, हम आपको बना बनाया आपको भेज देंगे। ये जवाब आपको उनके असिस्टेंट देंगे। नुस्खा किसने बताया? नुस्खा हकीम ने बताया। जवाब कौन दे रहा है? समझा आपको कौन रहा है? फीस आपने हकीम के नाम से भेज दी
और हकीम आपसे बात नहीं करेगा, असिस्टेंट कहेंगे कि उनके ही बनाए हुए हैं, वो बात नहीं करेंगे। हम आपको भेज देंगे कि आप चिंता मत करो, हमें 10 साल हो गए काम करते हुए, अनुभव है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। रोगी को कैसे तसल्ली होगी जब तक डॉक्टर, हकीम या वैद्य से वो अपनी दास्तान नहीं बताएगा। ये हाल हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें दोष उनका नहीं, अपना है। और समझा बुझा करके रोगी या रोगिणी को लाके बिठाएंगे, उसको दवाई भी देंगे फ्री में। फिर पूछेंगे तेरी को कमर दर्द की दवाई दी, थोड़ा आराम तो है? कहाँ थोड़ा तो आराम तो होता ही है, कोई दवाई दो। ब्लाइंड लगाते हैं कि तुम्हें कुर्सी पे बैठ करके जो पूछे हैं तो इस तरह से कह देना कि मेरे को इतने दिन हुए हैं, मेरे को बड़ा आराम। मेरी बेटी ने भी दवाई ली, उसको भी आराम है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ बढ़ गई। इतने ये कमाई करने के ट्रिक, और यही हाल हकीमों का नहीं, वैद्यों का है। और यही हाल, सबसे ज़्यादा खराब हाल होम्योपैथिक डॉक्टरों का है। लूट मचा रखी है, आप लोगों को नीचो के खा रहे हैं। नाम नहीं बताएंगे, पूरा बांध के भेज देंगे। 200 रुपये की दवाई के 900 रुपये आपसे ले लेंगे। इतनी दवाई भेजेंगे, बायोकेमिक खूब सस्ती आती है, इतना बड़ा डिब्बा भेज देंगे, 25 रुपये का ही होता है। तो आप समझोगे भाई दवाई तो खूब आई है, पैसे तो लगेंगे, कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही होगा। इतने मतलब ये हेरा फेरी करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर हो गए। महात्मा हेनी मैंने होम्योपैथिक को जन्म इसीलिए दिया था कि ये एलोपैथिक डॉक्टर गरीबों को लूटते हैं। तो क्यों न ऐसी चिकित्सा निकाली जाए कि आदमी सस्ते के अंदर अपना इलाज करा ले। अरे वो तो चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उनकी आत्मा आज रोती है। सारी फार्मेसियों ने अपने अपने पेटेंट बनवा लिए। होम्योपैथिक डॉक्टर को किताब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या है, पथरी है, SBL का क्लियर स्टोन ले लो, बस हो गया काम। वो डिब्बा आपके हाथ में पकड़ा देगा, 50-60% कमीशन वो कंपनी उनको देती है, चाहे वो SBL हो, चाहे बैक्सन हो, चाहे कोई भी। हर चीज के पेटेंट। R41 जर्मनी वालों ने भी शुरू कर दी। ये पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी क्यों होने लगा? हर चीज का पेटेंट। आप कंटेंट्स पढ़ के खुश हो जाएंगे। हाँ, और फायदा होगा, क्यों नहीं होगा फायदा? उनमें वो चीजें हैं, बड़ी सस्ती होती है होम्योपैथिक दवाइयाँ, तो वो प्योर ही डालेंगे, अनप्योर क्यों डालेंगे? पैसे लेंगे आपसे दुनिया भर के, और खूब तालियां, खूब व्यूज, खूब सब्सक्राइब,
इधर गूगल से आ जाएंगे पैसे। ये हाल होम्योपैथिक का हो रहा है आज की तारीख के अंदर। नाम लिख के नहीं देंगे। क्यों नहीं लिखे देंगे नाम? नाम लिख के देने से कीमत मालूम हो जाती है रोगी को। इसलिए हर कदम आप फूंक फूंक के रखें, चाहे आयुर्वेदिक लें चाहे और लें। अभी मैं भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देता हूँ, होम्योपैथिक भी देता हूँ। होम्योपैथिक दवाइयाँ देने के पहले मैंने उनके वीडियो डाल दिए मदर टिंचर्स के कि ये और वो ही देता हूँ। उनके नाम पहले ही डाल दिए। ये डालते हैं। आयुर्वेदिक दवा जिनको मैं देता हूँ देश विदेश के अंदर, सबके नाम लिखता हूँ। बाजार में जाकर के कीमत निकलवा ले। वो एक ने कह दिया कि आप तो 30% कमाते हो। अरे मैं भीख मांगूंगा क्या? 30% नहीं कमाऊंगा तो लोग तो पूरा का पूरा ही कमाते हैं। खैर जाने दीजिए, आप सावधान रहें। अब मैं आपको नुस्खा बताता हूँ और कोशिश करो कि आप खुद बनाएं। देखिए, दिमाग कमज़ोर हो जाता है आदमी का जब वो सेक्स नहीं कर पाता है। तो 4.5 मासा मेहंदी के बीज को बारीक पीस करके इक्विल, जहाँ मात्रा नहीं बोलूँ, इसमें मात्रा है। 4.5 मासा मेहंदी के बीजों को पीस करके और शहद के साथ दोनों टाइम चाटने से आपकी थकावट दूर होगी। आपका मस्तिष्क है ये सॉलिड बनेगा। अब्रक भस्म को बाई बीडिंग और त्रिकुटा चूर्ण के साथ सुबह शाम लेने से सब तरह की ताकत शरीर के अंदर बढ़ती है। नंबर 2 नुस्खा, अब्रक भस्म आप 100 पुट्टी लेवें। अब्रक भस्म महंगी नहीं है। अगला नुस्खा, सेब का मुरब्बा यानी कि एप्पल का मुरब्बा खाने से ताकत आती है। वो दिमागी तौर से आदमी की शक्ति बढ़ती है। रोज बना बनाया मिलता है, 2-3 मुरब्बे खा लो, टुकड़े गुट्टे, ऊपर दूध पियो, देखो क्या मज़ा आता है। अब मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूँ कि बादाम की गिरी 15 तोला, पिस्ता 10 तोला, पेठे का मगज 5 तोला, पोस्तदाना 5 तोला, धनिए की मिंगी 5 तोला, इन सबको मिला करके पीस करके गाय के घी के अंदर पकाएं और आधा किलो चीनी की चाशनी डाल करके बना लें। छोटी इलायची के दाने पीस के 2 तोला मिला दें और रोज़ाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच खा के ऊपर दूध पिए। ये नुस्खा आप 41 दिन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, बादाम की गिरी 15 तोला, पिस्ता 10 तोला, पेठे का मगज 5 तोला, पोस्तदाना 5 तोला, धनिए की मिंगी, धनिया जो होता है उसके अंदर से मिंगी आती है अलग से, वो लेना, साबुत धनिया नहीं लेना। धनिए की मिंगी 5 तोला, सबको पीस करके और 1 पाव घी के अंदर पकाएं
और आधा किलो चीनी की चाशनी डाल करके उसको तैयार कर लेवें। और छोटी इलायची के दाने 2 तोला यानी कि 20-25 ग्राम डाल देवें और सुबह शाम चाटें इसको 1-1 चम्मच। ऊपर दूध पिएं तो एक तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, एक आपकी निगाह ठीक होगी, एक आपके शरीर में ताकत आएगी। अरे आप पेठे के मगज को यूं ही मानते हो का पेठा इतना बड़ा होता है और उसके बीच की जो गिरी होती है उसी को मगज कहते हैं। यानी कि कोई बीज का छिलका हटाने के बाद अंदर जो चीज़ निकलती है उसे मगज कहा जाता है। जैसे तरबूज का मगज, खरबूजे का मगज, हाँ, हर तरह का मगज आपको मिलेगा। और जितने भी मगज होते हैं, गिरी होती है, उन सब में तेल होता है और उनमें ताकत होती है। तो ये नुस्खा आप दोनों टाइम इसको चाट करके और दूध पिए। आप इसको महीना 2 महीना आपका मन करे जब तक लो। अगला नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ कि अति 1.25 मासा से 2 मासा तक। देखो ये वजन पंसारी करेंगे, आप मुझसे नहीं पूछेंगे। अति 1.25 मासा से 2 मासा तक और छोटी इलायची और बंसलोचन करीब करीब इनके बराबरी, ये सब मिला करके सुबह शाम खाने से शहद से, कफ का रोगी हो तो शहद से खाए, पित्त का रोगी हो मलाई से या गाय के दूध से खाए, और वात का रोगी हो तो शहद से खाए। ये महीना 2 महीना लेने से आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि अतीश जो है कई बीमारियों को ठीक करता है, आपके पेट के सिस्टम को ठीक करता है। छोटी इलायची ठंडी होती है और बंसलोचन बड़ी ताकतवर चीज़ होती है जो मर्दानगी ताकत को बढ़ाती है। मैंने आपको दे दिए, अब याद नहीं रहा, 2 नुस्खे और दे देता हूँ। सप्त ऋषि में कभी 8 ऋषि भी हो जाए, 9 भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, चिलगोजा और मुनक्का को 24 घंटे पानी में भिगोकर थोड़ा बुरा शक्कर मिला के खाने से कमजोरी मिटती है, बड़ी ताकत होती है। चिलगोजा का भाव 3,500 रुपये किलो है, उसके अंदर की गिरी। चिलगोजा और मुनक्का के बीज निकाल लें, अंदाज से 10-12 तो चिलगोजे की गिरी ले लें और 8-10 मुनक्का बीज निकाल के ले लें और 24 घंटा पानी में भिगो करके, और उसके बाद में है जो उसमें थोड़ा मीठा अपने हिसाब से डाल देवें, बूरा या मिश्री, और इसको 1 टाइम लें, 2 टाइम लें। आपके शरीर में कमजोरी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। कर लें आप 41 दिन तक, महंगा नहीं पड़ेगा मेरे भाई, इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितने तुम्हारी जेब दूसरे काट रहे हैं। अब एक नुस्खा और दे देता हूँ। अब मैं करूँ क्या, मेरे को तो टाइम ही यूँ आधी घंटा लगती है। कल एक मेरे श्रोता ने कमेंट्स कहा कि गुरुजी आप ये वीडियो छोटा दिया करो। अब एक बात बताओ, मैं कैसे छोटा करूँ? अब मैं खुद ही छोटा हो जाऊँ और तो क्या करूँ भाई? तो मैंने यही कहा, उसको जवाब दिया कि बेटा तुम्हारी इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। हम तो पूरी बात ही समझा के जाएंगे, क्योंकि हम जो आम का बीज लगा रहे हैं
आने वाली पीढ़ी के खाने के लिए वो आम कोई कमज़ोर नहीं, हाफूस आम का लगा रहे हैं जो आमों का राजा है। इसीलिए एक एक चीज़ को समझा रहे हैं। आज हमारे वीडियो की कोई कीमत आप ना करें, 20 साल बाद जो पीढ़ी आएगी क्या गजब है। एक एक घंटे का वीडियो, आधी घंटे का वीडियो, और अपने से 5 मिनट बोलते हैं तो हाँफ जाते हैं। उस वक़्त हाँफ जाएंगे वो तो हमारे देखो ऐसे ही चलेगा। जिनको सुनना है सुनो, जिनको सब्सक्राइब करना करो, और जिनको नहीं करना तो अपनी राधा को याद करो। हमें गरज नहीं, मुझे गरज नहीं, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ। मैं कोई चीज़ मांगूंगा तो उनसे मांगूंगा, और से मांग के क्या मांगना है। जो पहले से ही मरे हुए हैं उनसे क्या मांगना है। हनुमान जी से मांगूंगा मैं और वो देंगे, उसमें क्या बात हुई। अब मैं बाकी नुस्खे आपको कल दूंगा, पक्का दूंगा। देखो इन नुस्खों को कमज़ोर ना आंको। मुझे मालूम है कि मेरे एक एक वीडियो पे 300, 400 आधी घंटा, पौन घंटे का, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। आप लोग कंजूसी करते हो, आप लोग समझते नहीं हो, नादान हो, गलती नहीं करते, नादान हो। आपको तो जो खजूर के ऊपर बिठा दे उसको सब्सक्राइब करोगे। हमें खजूर पे बिठाना आता नहीं है भाई, ज़मीन पे चलना ही आता है, तो हम इसके भूखे नहीं हैं। मैं एक लाइन मोहम्मद रफ़ी की शॉर्ट के अंदर गाता हूँ, 59 सेकंड की, और आप शॉर्ट को देख लो, मेरे 1500 व्यूज एक लाइन के आते हैं, हजारों व्यूज आते हैं मोहम्मद रफ़ी के गानों। ऐसे वो महान गायक थे, और जितने अच्छे गायक हैं उनको गाते हैं तो कुछ भी कोई नहीं आते। आज सारी दुनिया मोहम्मद रफ़ी को, पूरा हिंदुस्तान उसको लाइक करता है। अरे रफ़ी क्या थे, भगवान का अवतार थे। क्या गाया है आज कोई गा ही नहीं सकता रे, न कोई पैदा हो सकता उनके सामने। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो शादियाँ तो हमेशा होती रहेगी, और ये मोहम्मद रफ़ी का गाना हर शादी के अंदर बजेगा, इसके बिना शादी अधूरी रहेगी। अमर हो गए रफ़ी साहब, अमर हो गए। धन्य है रफ़ी साहब को, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक्स।